हाँ जी, कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। उनमें अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले वो पढ़ा है दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद अपन पढ़ चुके हैं जाम्बू जी, और उसके बाद अपन पढ़ चुके हैं जसनाथ जी, ठीक है। अग्नि नृत्य कल अपन ने पढ़ा था, और आज अपन पढ़ने वाले हैं चरणदास जी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं ना। चरणदास जी ने सबसे पहले बता दूं, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय मोटा मोटा वही है जो जैसे जिन संत है, जैसे दादू दयाल जी, ठीक है, तो उन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की शुरुआत करी थी। तो बहुत सारे जो ऐसे संप्रदाय हैं वो जो संतों के नाम से ही जुड़े हुए हैं, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे अपन बहुत सारे संत ऐसे भी पढ़ेंगे जो नाम बिल्कुल उनका अलग है, लेकिन अलग संत चलाया था उन्होंने, तब उनको आपको थोड़ी याद करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी तो पढ़ते हैं चरणदासी संप्रदाय, ठीक है। चरणदास जी का नाम है, ठीक है, विष्णुई संप्रदाय। देखो विष्णुई संप्रदाय नाम अलग जा रहा है ना। जाम्बू जी ने कौन से विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी, जसनाथ जी ने कौन से जसनाथी संप्रदाय, यहाँ पर सेम नाम हो रहा है। और चरणदास जी ने कौन सा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है, या फिर चरणदासी संप्रदाय की शुरुआत करी थी। चरणदास जी के जन्म से संबंधित अगर अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर में। डेहरा एक गाँव पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर? अलवर में। डेहरा एक गाँव पड़ता है, और कहाँ पर है ये? अलवर में। पिता थे इनके मुरलीधर, ठीक है। पिता कौन थे इनके? मुरलीधर। चरणदास जी के पिता का नाम है मुरलीधर, माता का नाम है कुंजोबाई, ठीक है। बचपन का नाम था इनका रणजीत, ठीक है। नाम याद करने का तरीका क्या है? चरणदास, ठीक है, इसमें भी रण आ रहा है, च हटा लो, रण, तो रणजीत, ठीक है, ठीक है। आपको कनेक्शन कुछ ना कुछ पूरी चीजें तो कनेक्ट होती नहीं है, छोटी छोटी या फिर एक अक्षर या दो अक्षर मैच करके ही अपने को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बचपन का नाम चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? रणजीत, ठीक है। बचपन का मतलब कि संत संप्रदाय में एक चीज ये विशेष है कि पहले नाम कुछ और दे रखा है, मतलब इनका भी नॉर्मल सामान्य इंसान थे ये। जैसे जैसे बड़े हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने नियम वगैरह उपदेश दिए, कोई संप्रदाय की शुरुआत करी थी, है ना। तो उसके बाद यूं है कि इनका जैसे कि संतों की श्रेणी में आने के बाद इनके नाम चेंज किए गए थे, ठीक है। तो नाम इनका क्या था? मूल नाम रणजीत सिंह बचपन का नाम है ना। बचपन नाम मतलब मूल नाम, बाकी बाद में क्या था? चरणदास जी इनका नाम पड़ गया था, ठीक है। इनके गुरु हैं शुकदेव, ठीक है। कहीं तो आपको शुकदेव मिलेगा, कहीं पर आपको शुकदेव मुनि भी मिलेगा। क्या मिलेगा? शुकदेव मुनि, ठीक है। और कहीं कहीं आपको सुखदेव भी मिल सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी के गुरु चाहे शुकदेव आ जाए, चाहे शुकदेव मुनि आ जाए, चाहे सुखदेव आ जाए, ठीक है, तीनों एक ही है, ठीक है। इसके बाद मुख्य केंद्र है इनका दिल्ली, ठीक है। अपन ने संत संप्रदाय में जब शुरुआत करी थी तो पहले ही मैंने आपको एक बात बता दी थी, ठीक है। संत संप्रदाय अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। राजस्थान से संबंधित बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनका जन्म भी राजस्थान में हुआ है और कर्मस्थली भी राजस्थान रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनका जन्म स्थान तो राजस्थान रहा है लेकिन कर्मस्थली राजस्थान नहीं रही है, और बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनका जन्म स्थल तो राजस्थान में नहीं रहा है, बाहर रहा है, जैसे कि दादू जी, ठीक है, लेकिन कर्मस्थली राजस्थान रही है, इसलिए अपन पढ़ते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए, चरणदास जी के जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। मुख्य केंद्र या फिर मुख्य पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में, लेकिन मतलब कहाँ? राजस्थान से बाहर। और इनका जन्म कहाँ पर हो रहा है? डेहरा गांव अलवर में, मतलब राजस्थान में हो रहा है, लेकिन पीठ कहाँ पर है इनकी मुख्य? वो दिल्ली में, ठीक है, मतलब राजस्थान से बाहर। मेला लगता है इनका बसंत पंचमी को, कहाँ पर लगता है? दिल्ली में, मुख्य पीठ में, ठीक है। चरणदास जी का जो मुख्य केंद्र है दिल्ली, कौन सा है? दिल्ली। इनका मेला कब लगता है चरणदास जी का? वो लगता है बसंत पंचमी। अब मुझे बताओ, त्योहारों में अपन ने पढ़ा है बसंत पंचमी, तो क्या मैं माघ शुक्ल पंचमी लिख दूं तो चलेगा? क्या बताओ मुझे, बसंत पंचमी को मैं माघ शुक्ल पंचमी लिखूंगी तो क्या मैं सही लिख रही हूँ? आप मुझे कमेंट में बताओ। बसंत पंचमी रटना है अपने को, ठीक है, कि कब लगता है मेला? बसंत पंचमी को। लेकिन मान लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन में कि चरणदास जी का मेला कब लगता है, ऑप्शन में बसंत पंचमी नहीं हो, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, कार्तिक शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, तब क्या करोगे भाई? अपन ने तो बसंत पंचमी पढ़ा है, किधर है ना। तो ऐसी चीजें याद रखनी है आपको पता होना चाहिए कि क्या बसंत पंचमी को मतलब किस दिन आती है बसंत पंचमी, ठीक है। तो माघ शुक्ल पंचमी को, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है ना, भाई गाली पुरस्कार दिया जाता है, उपदेश दिए थे या फिर इनके नियम बोल सकते हैं, 42 नियम दिए थे उन्होंने, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे वही
सबसे पहले ये बात बताऊं, मैंने आपको कल बताई थी कि जैसे कि नियम अगर कोई दे रहे हैं तो एक तो निर्गुण भक्ति के संत है, एक सगुण भक्ति के संत। मोटे मोटे तौर पे कहीं पर है कि कोई अगर नियम, अगर आपको समझने के तौर पे बता रही हूँ कि याद कैसे रखना है। अगर आपको मान लो कोई संत आ जाए और आपको उनका नाम आपने पढ़ा नहीं है ना, और आपको यार कि इतने नियम थे इनके, तो ये बताओ कौन से, सगुण भक्ति के तो निर्गुण भक्ति के, तो 99% उसका आंसर होगा निर्गुण भक्ति के। निर्गुण भक्ति के थे तभी तो उन्होंने नियम दिए हैं। सगुण भक्ति में क्या होता है, बस पूजा आराधना जब 24 घंटे भगवान की पूजा करोगे ना, वही चीजें चलती है ना। तो इन्होंने क्या 42 नियम दिए थे। जैसे आई माता के 11 नियम थे, ठीक है, जाम्बोजी के 29 नियम थे, जसनाथ जी के 36 नियम है, चरणदास जी के कितने हैं 42 नियम। ठीक है, याद करने का तरीका, चरण चर, यहाँ 4 कर दो इसको, और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 4 से शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसे आता है ना, सुमिलित कीजिए। ठीक है, जाम्बू जी के नियम दे दिए सामने से 29, इधर 36, 42, 11, और इधर सामने नाम दे दिए, आई माता, ठीक है, जसनाथ जी, जाम्बू जी और चरणदास जी। किसे सुमिलित करना है, तो आपको एक एक, अगर एक चीज भी याद रह गई ना, तो ऑप्शन आप अच्छे से सुमिलित कर पाओगे। ठीक है, और आपका सही हो जाएगा। तो चरण, ठीक है, चर, और इधर 4। ठीक है, याद करने का तरीका है ये। इसके बाद है, इन्होंने उपदेश दिए थे मेवाती भाषा में। ठीक है, उपदेश या फिर इनके जो नियम है वो लिखे गए हैं। मुख्य भाषा इनकी कौन सी है, वो मेवाती। कॉमन सेंस की बात है कि भाई इनका जन्म अगर डेहरा अलवर में हो रहा है, डेहरा गांव अलवर और भरतपुर में चलती है मेवाती भाषा। ठीक है, मेवात क्षेत्र है ना अलवर और भरतपुर, ठीक है, तो मेवाती भाषा चलती है उधर। तो भाई अलवर में इनका जन्म हो रहा है तो इनकी भाषा कौन सी होगी, मेवाती। ठीक है, चाहे इनकी मुख्य पीठ दिल्ली में है ना, लेकिन जन्म स्थान जहां पर है मतलब मातृभूमि, तो मातृभाषा इनकी यही रही होगी ना, मेवाती। भाई बच्चा जब पैदा होता है, जब वो बोलना सीखता है, तो शुरू में मातृभाषा में ही सीखता है ना, तो इनकी मातृभाषा कौन सी रही है, मेवाती। ठीक है, तो मेवाती भाषा में इन्होंने क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं या फिर अपने नियम लिखे हैं। ठीक है, इनके जो अनुयायी है वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, कौन से रंग के, पीले वस्त्र के रंग पहनते हैं। आप मुझे बताओ कि जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं, बताओ मुझे। ठीक है, और जाम्बोजी की अपन ने क्या पढ़ा कि नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। नीले वस्त्र मतलब नीले कलर के वस्त्र को पहनना मना किया गया है। उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, भगवा वस्त्र है ना जसनाती संप्रदाय, और चरणदासी से संप्रदाय से संबंधित कौन सा है, पीले रंग के वस्त्र। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी जो है ना पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है निर्गुण तथा सगुण भक्ति का संदेश। ठीक है, दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के थे, जसनाथ जी और जाम्बू जी। ठीक है, जाम्बू जी प्रकृति वैज्ञानिक, एक टाइम से यूं ही है कि मतलब मूर्ति पूजा का तो ये विरोध ही कर रहे थे, लेकिन जाम्बू जी को उनकी माता ने क्या कृष्ण का अवतार माना था। क्यों माना था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन उनका जन्म हो गया था। ठीक है, जसनाथ जी निर्गुण संत मान लो, है ना, अगर नियम दे रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे। और ये क्या है, चरणदास जी, तो ये सगुण तथा निर्गुण भक्ति दोनों ही बोला। भाई इनका कहने का मतलब था, अगर मनुष्य ने जन्म लिया है ना, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसके बीच जो आपका जीवन काल है उसमें भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको भक्ति करनी है। भक्ति जरूरी नहीं है कि आप सगुण करो चाहे आप निर्गुण ही करो, कोई सी भी जो आपके जचे, जो आप कंफर्टेबल हो, जो आपका समय, जैसे आप जो वगैरह आप पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो, इसके अलावा अगर जैसा आपको टाइम टेबल सूट होता है और जैसा आपको माहौल सूट होता है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का, वैसे आप करो जैसे आपका जी माने। ठीक है, लेकिन भक्ति करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, भक्ति करो, कैसे भी करो लेकिन करो। ठीक है, तो कौन से है, चरणदास जी निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों को इन्होंने क्या प्रोत्साहन दिया था, या फिर दोनों को क्या संदेश दिया था, समर्थन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है भगवान कृष्ण की सखी भाव से पूजा करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों में बोला है अपन, निर्गुण भक्ति का मान ले तो इन्होंने 42 नियम दिया है, मतलब निर्गुण भक्ति। ठीक है, कोई नियम बताए। ठीक है, और इसके बाद है सगुण का मतलब कि भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और किसमें कर रहे हैं, सखी भाव। सखी मतलब मैं बताऊं, सखी मतलब खुद को तो ये मानते हैं कि हम तो सखी हैं भगवान कृष्ण को, मतलब सखी मतलब स्त्रीलिंग हो रहा है। दुनिया में अगर एकमात्र मर्द हैं तो वो कौन है, श्री कृष्ण। ठीक है, दुनिया में एकमात्र अगर मर्द हैं, ठीक है, मर्द यानी पुरुष, अगर एकमात्र मर्द हैं तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा सब क्या है, नारियां हैं, सब लुगाइयां हैं, स्त्रियां हैं, है ना। तो हम तो क्या है भाई, ये खुद भी अनुयायी, भाई पुल्लिंग भी होते होंगे, स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुरुष स्त्री सब होते हैं, लेकिन पुरुष भी हो, लेकिन ये खुद को क्या मानते हैं, भाई हम तो भगवान कृष्ण की सखी हैं, है ना। एकमात्र मर्द कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा ये सखी भाव से करते हैं, कौन, चरणदासी संप्रदाय वाले। ठीक है,
इसके बाद में इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किन्होंने? चरणदास जी ने। नादिर शाह था ईरान का शासक, ठीक है। कब? 1739 लगभग, है ना। 1739 ईस्वी में चरणदास जी ने कहा, भविष्यवाणी करी थी कि भाई 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है ना, ईरान का जो शासक है वो भारत पर आक्रमण करेगा। कहने का क्या मतलब है? विदेशी आक्रमण हो गया ये। तो चरणदास जी ने भविष्यवाणी करी थी भारत पर कि भारत पर विदेशी आक्रमण होने वाला है। किसके द्वारा किया जाएगा? नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। कब? 1739 ईस्वी में। तो इसकी भविष्यवाणी किन्होंने कर दी थी? चरणदास जी ने, ठीक है। अब आपको मैं एक बताऊं, तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी आगे अपन संत में पढ़ेंगे, संत मावजी, ठीक है। तो नादिर शाह के आक्रमण की या फिर विदेशी आक्रमण की जो भविष्यवाणी करी थी वो किन्होंने करी थी? चरणदास जी ने। लेकिन अपन पढ़ेंगे संत मावजी। तो तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी किन्होंने करी थी? वो करी थी संत मावजी ने। संत मावजी वही जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है और दीपावली के दिन मात्र इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। 5 भाग हैं चोपड़ा ग्रंथ के, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर, ठीक है। अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब मावजी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जब तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी आए, कौन है? संत मावजी, नादिर शाह के द्वारा, या फिर 1739 में विदेशी आक्रमण की अगर भविष्यवाणी की बात आए तो किन्होंने बताई थी भविष्यवाणी? किन्होंने करी थी? चरणदास जी ने, ठीक है। इसके बाद सवाई प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा गांव दिया था, ठीक है। कोलीवाड़ा लालसोट 2, है ना। बहुत छोटा गांव है कोलीवाड़ा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, गिनती के घर है, बहुत छोटा है ना। तो सवाई प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा गांव दान में दिया था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कौन सा गांव भेंट करा था? मालासर गांव, कतरियासर के पास पड़ता है, बीकानेर, ठीक है। और क्या बोले, प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कौन सा गांव दान में दिया है? तो वो कौन सा है या फिर भेंट किया है? कौन सा है? कोलीवाड़ा गांव, ठीक है। जसनाथ जी और जाम्बू जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चरणदास जी किनके समकालीन रहे हैं? एक तो नादिर शाह के समय, ठीक है। सिकंदर लोदी वो भी विदेशी आक्रमणकारी है, मतलब आक्रमण करने की सोचा था, लेकिन उस टाइम तो उसने हेल्प भी करी थी। कब? जसनाथ जी और जाम्बू जी के समय, ठीक है। जसनाथ जी को तो भाई उसने मालासर गांव भेंट किया है। जाम्बू जी के समय उसने क्या, गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, चारा भेजा था कतरियासर बीकानेर में, है ना। और फिर बाद में जब नादिर शाह के आक्रमण की बात आई तो फिर इनकी भविष्यवाणी चरणदास जी करते हैं। मतलब नादिर शाह जो कि ईरान का शासक है, इनके समकालीन बताया गया है, किनके? चरणदास जी के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सवाई प्रताप सिंह भी किनके समकालीन है? चरणदास जी के, ठीक है। चरणदास जी की भाषा कौन सी है या फिर उनकी उपदेश की भाषा कौन सी है? वो है मेवाती, ठीक है। प्रमुख शिष्याएं, अगर चरणदास जी की अगर प्रमुख शिष्याओं से संबंधित बात करें तो 2 थी शिष्याएं प्रमुख, ऐसे तो बहुत सारी शिष्याएं थी। प्रमुख शिष्याओं के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जो कि आरपीएससी सवाल पूछती है बार बार। एक तो है दयाबाई, एक है सहजोबाई, ठीक है। दयाबाई की पुस्तक है दयाबोध और विनय मलिका, ठीक है। ये पुस्तकें हैं, ठीक है, आप लिख देना, ये दोनों क्या है? दयाबाई की पुस्तक है। तो दयाबाई ने पुस्तक लिखी थी दयाबोध और विनय मलिका, ठीक है। इसके बाद सहजोबाई ने सहज प्रकाश, ठीक है, सहज प्रकाश बुक लिखी थी। और एक और थी यार कोई, सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथि, ठीक है। कौन सी? 16 तिथि, आपको ये बात ध्यान रखनी है ना, 16 तिथि। दयाबाई की तो दो बुक है, दयाबोध और विनय मलिका। सहजोबाई ने कौन सी बुक लिखी थी? सहज प्रकाश और 16 तिथि। दयाबोध मतलब कि जो दयाबाई है इनका मानसिक स्तर, मतलब किस टाइप से सोचते थे, है ना, क्या क्या चीजें सोचते थे, मतलब जगत के बारे में, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना, मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, सारी चीजें, है ना, बोध। और विनय मलिका, सहज प्रकाश सहजोबाई ने लिखी और 16 तिथि भी लिखी थी, ठीक है। इसके बाद है ग्रंथ है किसके? चरणदास जी के। कौन कौन से है? एक तो है धर्म जहाज, मतलब इन्होंने, चरणदास जी ने सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों को समर्थन दिया था, है ना, दोनों को बढ़ावा दिया था ना, संदेश दिया था दोनों भक्ति का। तो ग्रंथ इनका क्या है? धर्म जहाज। इससे क्या पता चल रहा है? धर्म को समर्थन, मतलब कि सगुण भक्ति की बात की गई है ना। उसके बाद है भक्ति पदार्थ, मतलब भक्ति का क्या करने का स्वरूप होना चाहिए, किस स्वरूप से करी जानी चाहिए, लेकिन भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, सगुण करो चाहे निर्गुण करो। इसके बाद है नासकेत लीला, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र और भक्ति सागर। एक और है इनकी ज्ञान स्वरोदय। कौन सी है? ज्ञान स्वरोदय, लिख लो आप, स्वरोदय।
ठीक है, ज्ञान स्वरोदय इनकी बुक है। तो बहुत सारी है, खास करके नास्केत, लीला, धर्म, जहाज और भक्ति पदार्थ, इन तीनों पे ट्रिपल स्टार लगा देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे आपने एक नाम सुना होगा अभी, एक ओशो, ठीक है, मैं खुद भी ओशो की डिसाइपल हूँ, है ना। तो ओशो भाई खतरनाक लिखते हैं वो, है ना। तो इनमें से जो दयाबाई है और सहजोबाई है, जब ओशो एक बार आए थे यहाँ पर तो वो इनसे मिलके गए थे, है ना, दयाबाई और सहजोबाई से। मैं आपको एक बात बताऊं, जो जैसे कि ओशो की बुक में लिखी हुई है ना किताब, ठीक है, दयाबोध और विनय मल्लिका, इन दोनों पुस्तकों को पढ़ना, बहुत चीजें मिलती जुलती है। किसमें? ओशो की सारी बुक्स, मतलब ओशो के जो नियम है, सिद्धांत है वो, और दयाबोध और दया मल्लिका, इन दोनों में, मतलब कौन से, जो दयाबाई थी किनकी शिष्या थी? चरणदास जी की, ठीक है। तो इनकी जो सोच है ना, सिद्धांत या फिर सोच या सोच विचार का जो तरीका है ना, लाइफ स्टाइल, लाइफ जीने का तरीका, क्या चीजें सोचते थे कि भाई लाइफ कैसी होनी चाहिए ना, क्या करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना, सारी चीजें कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना, इंसान को। तो भाई वो एक तो ओशो और एक उन्हें दयाबाई, इन दोनों की लगभग सोच मिलती है। और बहुत सारे तो लोग ऐसे बताते हैं कि जी अपन जैसे मान लो कि मैं ओशो की डिसाइपल हूँ, है ना, मैं ओशो को फॉलो करती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ ना, तो ओशो भी मतलब इन्हें फॉलो करते थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है भाई। ओशो भी बहुत बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति रही है ना, महामूर्ति, तो भाई इनडायरेक्टली तौर पे इनको फॉलो करते थे, किसको? दयाबाई को, है ना। तो चलो ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज की बात थी, बाकी बस आज तो इतना हो गया आज के लिए, थैंक यू।